आपके सामने फिर ये क्वेश्चन पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है द डेप्थ x टू विच अ बुलेट पेनेट्रेट्स अ ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स अपॉन। तो देखो जो पेनेट्रेशन है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, तो जो चीज़ जिस पर डिपेंड कर रही है उसको आप डिपेंडेंसी की फॉर्म में दिखा दो। यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, और देखो आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस क्या क्या किस पर डिपेंड कर रहा, तो जो पेनेट्रेशन है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा। आगे देखो पहला कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ईटा पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो ईटा की पावर ए हो गई। और किस पर डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ई के पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है डायमेंशन का इस्तेमाल करके आपको ये शो करके दिखाना कि ये आ रहा है क्या, दिखा देंगे भाई बिल्कुल शो करके। तो इसको आप कह दो, इसी को आप कह दो इक्वेशन नंबर 1, और आप इसको फिर आगे दिखा लो। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओ, आप के लगा दो, ईटा की पावर ए और ई के की पावर बी, सही है। और इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना, दोनों तरफ डायमेंशन लिखनी है, बैलेंस करना है और पावर कंपैरिजन करना। तो आप जब डायमेंशन लिखेंगे तो ये है एक तरह का क्या है, डेप्थ है। डेप्थ जो आता है वो मीटर में आता, तो ये हो जाएगा m की पावर 0 l और t की पावर 0, क्योंकि ये मीटर में है तो आपका l आ चुका। अच्छा के कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। भाई अगर आप ईटा की बात करोगे तो ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता होगा, एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक वर्ड इस्तेमाल होता है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही समझ के करिएगा। आपको पता है स्ट्रेस का होता है स्ट्रेन डायमेंशन लेस होती है, तो स्ट्रेस का होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसका निकालोगे ml t-2, ये आपको पहले से ही याद होता है। एरिया होता है L2, एक L से एक L कट जाएगा और ये L ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा ml-1 t-2। इसको यहाँ पुट कर दो, ml-1 t-2 इसकी पावर a। अच्छा एनर्जी कोई सी भी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, टॉर्क हो, वर्क डन हो, कपल ऑफ फोर्स हो, एनर्जी हो, इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml2 t-2, ml2 t-2, ठीक है, ये हो गया। और इसकी पावर है b। अब आप एक काम और कर लें, एक बार जरा और लिख लें, ml t0। यहाँ देखो m की पावर कितनी है, a है, तो आपने m की पावर a तो यहाँ से ले लिया। अच्छा m यहाँ भी है तो m की पावर b ये भी आ जाएगी, तो a प्लस b हो जाएगा m की टोटल पावर। m का लिख दिया। अब l का देखो, l की पावर कितनी है, माइनस का a है, क्योंकि ये a जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का a हो जाएगा। l की पावर 2 ये है और इसकी पावर ऊपर b लगी हुई है, तो l की पावर प्लस के 2b ये हो जाएगा, ठीक है। तो l की टोटल पावर लिख दी ml। अब t का जिक्र कर लो, t की पावर माइनस का 2a है और t की पावर माइनस का 2b ये है, तो बात खत्म। m की, l की, t की टोटल पावर आ गई। अब आप इनका ना पावर देख लो, पावर को कंपैरिजन कर लो, तो आप लिखेंगे कंपेयर्ड पावर, या फिर डायरेक्टली लिख दो, चलो लिख दो यार, कंपेयर द बोथ साइड्स। जब आप कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको कंपैरिजन करने से। अब देखो यहाँ m की पावर 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस b किसके बराबर है, 0 के। वहीं l की पावर 1 है, तो माइनस का a प्लस का 2b ये 1 के बराबर आना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर देखो माइनस का 2a माइनस का 2b ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के आना चाहिए। तो इससे आप ये कह सकते हो कि माइनस का 2a इज इक्वल टू 2b, उधर जाकर प्लस का 2 से 2 कट गया, a इज इक्वल टू है माइनस का b, a इज इक्वल टू माइनस का b है। और जब a इज इक्वल टू माइनस का b है तो a की जगह आप यहाँ रख दो वैल्यू, तो माइनस तो ये है, a की जगह आपने रख दिया माइनस का b, प्लस का 2b ये था इज इक्वल टू 1, इसी में सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये प्लस का b हो जाएगा और 2b ये है, तो 3b इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और b इज इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3। b की वैल्यू आ चुकी है 1 डिवाइडेड बाई 3, और b की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 3। a और b की वैल्यूज़ को आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें, पुट इन 1। जब आप 1 के अंदर पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ क्या मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ दिखा देता हूँ। तो मिल जाएगा आपको x प्रोपोर्शनल ईटा की पावर a, ईटा की पावर a, और a कितना है आपके पास, माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 3, ईटा की पावर a हो गया। सिमिलरली आपको काइनेटिक एनर्जी का देखना है, ईटा का तो जिक्र हो चुका है, आप काइनेटिक एनर्जी का, तो ये होता है ई के
इसकी पावर कितनी है बी की वैल्यू कितनी है 1/3। ठीक है, तो लगभग ऑलमोस्ट आपका काम हो चुका है। मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि x प्रोपोर्शनल टू किसी की पावर माइनस का मतलब ये होता है कि वो चीज़ डिवाइड में जाकर आप लिख सकते हो, डिवाइड में लिखने पर उसकी पावर प्लस में हो जाएगी। तो इसको सही करके देखेंगे तो x प्रोपोर्शनल टू, इसको एक साथ दिखा दूँ ई के अपॉन ईटा इस पूरे की पावर 1/3। तो यही आपसे पूछ रहा था कि x प्रोपोर्शनल टू ई के अपॉन ईटा इसकी पावर 1/3 है या नहीं। तो सवाल का जवाब है यस है। तो ये चीज़ यहाँ से प्रूफ हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, कुछ टफ नहीं है, इजी है, पूरा बोर्ड पचरंगी हो जाता है। पचरंगी बाबू, समझ गए आप लोग। अगर किसी को इससे डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इतने इलेबोरेट आंसर के अंदर भी आपको डाउट आ जाए। ऐसा है क्या? नहीं होगा यार, नहीं होगा, इतने इलेबोरेट आंसर के अंदर डाउट नहीं हो सकता, ये मेरी पूरी गारंटी है। थैंक यू सो मच।